दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे साथ। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी 11 मंत्रियों के साथ ली शपथ। समारोह में शामिल हुए सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मानहानि मामला, अशोक गहलोत की याचिका पर अब 13 दिसंबर को सुनवाई। स्पेशल जज एम के नागपाल की अदालत में होगी सुनवाई। लोकसभा में सांसदों को व्हिप जारी। बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप किया जारी। सभी सांसदों को कल सदन में रहने को कहा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जनता का फिर जताया आभार। सीएम फेस को लेकर कहा, जल्द होगा प्रदेश हित में निर्णय। गोगामेडी हत्याकांड पर भी बयान। गैंगवॉर फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई। लिखा, जल थल व नभ में हमारी सेना का अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण हम सभी को गौरवान्वित करता है। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह पर विधायकों की बाड़ेबंदी का लगाया गया आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता का बयान, उन्होंने बेटे को होटल भेजा, मैं लेने गया तो रोक दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड, आज पैतृक गांव गोगामेडी में हुआ अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या मामले में डिडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को किया डिटेन। संदिग्ध को भाटी बस से लाया गया एसपी ऑफिस। एसपी कार्यालय में की जा रही संदिग्ध से पूछताछ। उदयपुर में बदमाशों ने 2 युवकों पर तलवार से किया जानलेवा हमला। तलवारबाजी के बाद बदमाशों ने कार के शीशे फोड़े। मौके से भागकर दोनों युवकों ने बचाई अपनी जान। पटेला की भागल गांव का है पूरा मामला। चूरू में सुखदेव सिंह गोगामेडी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। सैकड़ों की संख्या में सर्व समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामला, फतेहपुर में पार्थिव देह के अंतिम दर्शन को उमड़े लोग। हजारों की संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बीजेपी में बाड़ेबंदी पर प्रभारी अरुण सिंह का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान में कोई बाड़ेबंदी नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा सीएम का नाम। डीडवाना में सुखदेव सिंह गोगामेडी मामले को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित जिले भर में नाकेबंदी। नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे पर हथियार बंद जवान कर रहे नाकाबंदी। रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामला, शिक्षा संकुल पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का आरोप, 3 से 4 हजार नियुक्ति रोकी गई। डीडवाना के खूनखुना कस्बे में नागालैंड की युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। किराए के मकान में रहकर कर रही थी पढ़ाई। परीक्षा के तनाव के चलते की खुदकुशी। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को किया। भिवाड़ी नगर परिषद की बड़ी लापरवाही आई सामने। कलेक्टर के आदेश नहीं मान रहे नगर परिषद के टैंकर। सेफ्टी टैंकर नालों में डाल रहे गंदा पानी। अलवर में जिला अभिभाषक संघ के चुनाव कल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होंगे चुनाव। मतदान के बाद शाम 5 बजे होगी मतगणना। डीग के चुल्हेरा गांव के मुख्य रास्तों में कीचड़ और गंदा पानी जमा होने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी। स्कूली छात्र कीचड़ में से निकलने को मजबूर। गोगामेडी हत्याकांड का मामला, कोटपुतली में नितिन फौजी के ससुराल जाकर पुलिस ने की पूछताछ। मामले के बाद फरार चल रहा है नितिन फौजी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का जोधपुर दौरा। मीडिया से मुखातिब हुए। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। बालोतरा में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पोस्टर का हुआ विमोचन। 21 मीटर के बने पोस्टर का किया गया विमोचन। न्यायाधीश खगेंद्र शर्मा रहे मौजूद। अजमेर वन विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। हाथी दांत बेचते आए 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 1 किलो वजनी हाथी दांत किया बरामद। आरोपियों से चल रही सख्ती से पूछताछ। कांग्रेस पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रकरण। कोर्ट ने आर्थिक जुर्माना और दंडादेश के फैसले को
स्थगन किया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा एक्शन मोड में, अवैध नॉनवेज दुकानें बंद करने के दिए निर्देश, चिकित्सा विभाग और नगर निगम के अधिकारियों को चेतावनी। कोटा में छावनी फ्लाईओवर के नीचे मिले युवक के शव की हुई शिनाख्त, 9 दिन बीत जाने के बाद आज शव का किया गया पोस्टमार्टम। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी। जोधपुर के लूणी में चोरों ने 5 ट्रांसफार्मर किए चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मोगरा कस्बे के जीएसएस का है पूरा मामला। उदयपुर के गोकुंदा में पैंथर ने वृद्ध पर किया जोरदार हमला, हमले में वृद्ध हुआ गंभीर रूप से घायल। लहूलुहान हालत में ग्रामीणों ने वृद्ध को पहुंचाया अस्पताल। वहीं थाना क्षेत्र के लखमावतों का गुड़ा का है पूरा मामला। अलवर में शातिर चोर ने बाइक पर किया हादसा, अस्पताल के बाहर से बाइक ले उड़ा गए चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। डीग के सहाराई रोड पर पुलिसकर्मियों का रेडी लगाने वालों का बुरी तरह पीटने का मामला आया सामने। लोगों ने पुलिस के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कोतवाली थाना पुलिस पहुंची मौके पर। हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का सितम लगातार जारी। न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री के आसपास पहुंचा। वादियों में दिखी कोहरे की चादर, जमने लगी ओस की पोंख। झुंझुनू शहर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 हुआ दर्ज। लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा गहरा प्रभाव। भरतपुर में सरकारी जनाना अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई सामने। पालना घर में नवजात बच्ची को छोड़ गई मां। अस्पताल प्रबंधन ने किया बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण। धौलपुर के बाड़ी में कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया 8 साल से फरार आरोपी। जबरन 30 भेड़े छीन कर ले गया था आरोपी। 3 अन्य आरोपियों को हो चुकी है पहले से गिरफ्तारी। फतेहपुर में सर्दी ने मचाया कोहराम, ठंड ने ली एक व्यक्ति की जान। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.0 डिग्री तक पहुंचा। झुंझुनू के नवलगढ़ में सरकारी अस्पताल के स्टाफ को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी। ग्रामीणों ने अस्पताल के गेट पर लगाया ताला। कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने सीएचसी प्रभारी समेत 11 का स्टाफ किया एपी। श्री माधोपुर के थोई गांव में ग्रामीणों ने पानी की समस्या को लेकर दिया धरना। जलदाय विभाग ऑफिस के सामने प्रदर्शन। जेएन ने मौके पर पहुंचकर समझाइश का किया प्रयास। पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान की मांग। सालुंबर के सूरजपुर स्थित मोबाइल शॉप को चोरों ने बनाया अपना निशाना। दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल समेत अन्य सामान की चोरी। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। दौसा में डॉक्टर की लापरवाही ने ली युवक की जान। फ्रैक्चर का ऑपरेशन कराने गए युवक को नहीं आया होश। इलाज के दौरान युवक की जयपुर में हुई मौत। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का मामला, आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें एक्टिव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और दिल्ली में टीमें कर रही सर्च। एडीडी सीपी कैलाश बिश्नोई के निर्देश पर चल रहा पूरा ऑपरेशन। भरतपुर में पत्नी को लेने ससुराल गया था युवक। पत्नी ने आने से किया मना तो युवक ने खाया जहर। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। बारा में मिला अज्ञात महिला का शव। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को लिया कब्जे में। पुलिस जुटी शव की शिनाख्त। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की अंतिम यात्रा पहुंची चौमू। अंतिम दर्शन को पहुंचे सैकड़ों लोग। चौमू शहर के राधा स्वामी बाग चौराहे पर दी श्रद्धांजलि। कोटपुतली में पुरानी रंजिश के चलते भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। इलाज के दौरान अधेड़ की हुई मौत। खेरली कस्बा में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से बंद। गोगामेड़ी हत्याकांड विरोध में बाजार बंद। सर्व समाज ने बंद का किया समर्थन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का लखनऊ द्वारा डिवाइन हार्ट फाउंडेशन के कार्यक्रम में होंगी शामिल। ट्रिपल आईटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल।
बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को किया संबोधित। कहा, ये अकेले मोदी की जीत नहीं, ये जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के नेताओं को बुलाया दिल्ली। हार के कारणों को लेकर 9 दिसंबर को होगी समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री, प्रभारी, पीसीसी चीफ और सह प्रभारियों को बुलाया गया बैठक में। अन्य प्रमुख नेताओं को भी बुलाया गया दिल्ली। गाजा पर जारी हमलों के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इजराइल पर साधा निशाना। कहा, सही के साथ खड़े रहना भारत का कर्तव्य है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बीच हरियाणा में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। राज्यपाल से मिले सीएम मनोहर लाल। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। कहा, अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं उन सब के लिए अमित शाह ही जिम्मेदार है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, इतिहास को कोसकर ही इन्होंने बहुमत वाली सरकार बनाई है। वो अब तक जवाब नहीं दे रही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुआ। पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब को लेकर राजनीति शुरू। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने किताब के दावों को बताया निराधार। कहा, राष्ट्रपति गरिमा का अपमान न करें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं के क्लब में हुई शामिल। इसके अलावा भारती रोशनी, नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शो में भी शामिल। फोर्ब्स की सूची में सीतारमण 32वें स्थान पर। ओडिशा में कटक रेलवे स्टेशन पर भुवनेश्वर हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर तुरंत पाया काबू। सभी यात्री सुरक्षित। ओडिशा और झारखंड में आयकर विभाग की कार्रवाई। आयकर विभाग की कार्रवाई में 50 करोड़ रुपए बरामद। बौद्ध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर भी कड़ी कार्रवाई।